व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। अभी तक के प्रसंग में श्री राम जी ने अनेक प्रकार से सीता जी को समझाया कि वे अयोध्या में ही रहें और उन्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाने दें। अब सीता जी बोल रही हैं कि मुझे साथ चलना है और किस प्रकार से वो श्री राम जी को अपना पक्ष रखती हैं, अपनी भावना रखती हैं। अब उनकी बात सुनिए। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चंदनि सी जैसे। उतरु न आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनी प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुण्य समुझि दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमद बिधु, सुरपुर नरक समान। अब सीता जी की बात सुनिए कि सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के। सीता जी ने मृदु यानी कोमल वचन सुने जो कि मनोहर हैं, पिय के अपने प्रियतम के श्री राम जी के। लोचन जो कि ललित हैं, बहुत सुंदर लोचन हैं, नेत्र हैं सीता जी के। भरे जल सिय के, वो जल से भर गए, आंखों में पानी आ गया। शीतल सिख दाहक भई कैसे, जो श्री राम जी की शीतल सीख थी वो उनके लिए दाहक हो गई। दाहक भई कैसे, कैसे जलाने वाली हुई कि चक ही शरद चंदनी सी जैसे। जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। चकई ही शरद चंद, शरद ऋतु की चंद्रमा, निशी यानी रात्रि। तो उतरु न आव बिकल वैदेही, वैदेही सीता जी का नाम है। तो जानकी जी उतरु न आव, उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता और वो व्याकुल हैं किस बात से कि तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। उनके स्वामी जो कि सुचि यानी पवित्र हैं और स्नेह करने वाले हैं, स्नेही हैं। तजन चहत, उन्हें छोड़कर जाना चाहते हैं। बरबस रोकी बिलोचन बारी, और बरबस यानी जबरदस्ती रोकती हैं वो, बिलोचन यानी नेत्रों के, बारी यानी जल को, नेत्रों के जल को, आंसुओं को जबरदस्ती रोककर। धरि धीरजु, धीरज धारण किया। धरि धीरजु उर, हृदय में धीरज धारण करके बोली अवनी कुमारी। अवनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी की कुमारी यानी पुत्री, पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर। लागी सासु पग कह कर जोरी, अपनी सासू कौशल्या जी के चरण से लगी। लागी सासु पग कह कर जोरी, और कहने लगी कर जोरी, हाथ जोड़कर कहने लगी क्षम भी देवी, हे देवी मुझे क्षमा करो। बड़ी अभिनय मोरी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। दीनी प्राणपति मोहि सिख सोई, मेरे प्राणपति ने मुझे वही शिक्षा दी है। जेहि विधि मोर परम हित हुई, जिस प्रकार से मेरा परम हित होगा। मैं पुनि समुझि दीख मन माही, मैं पुनि समुझी दीख मन माही, मैंने मन में समझकर देख लिया है
पिय वियोग सम दुख जग नाही, कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, हे प्राणनाथ, करुणायतन यानी हे दया के धाम, सुंदर सुखद सुजान, हे सुंदर, हे सुखद यानी सुख देने वाले, हे सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद बिदु, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, बिदु यानी चंद्रमा, कुमुद यानी कमल, सुरपुर नरक समान, कि आपके बिना, श्री राम जी से कह रही हैं कि सुरपुर, सुरपुर यानी देवताओं का पुर यानी स्वर्ग भी नरक के समान है। ये दोहा सीता जी ने श्री राम को संबोधित किया कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। जय सिया राम।